इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। रात के करीब 12 बज रहे हैं और जो भीड़ थी, जो छात्रों का आंदोलन है, वो उसी तरह से बरकरार है। जो दिन की रोशनी में था वो रात की तारीकियों में भी है। अब हम इस जगह पर मौजूद हैं। उन तमाम नैरेटिव्स और जो बच्चों पे क्रैकडाउन हुआ है उसके बावजूद भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बच्चों के जोश जज्बे में कोई कमी आई है। आप बने रहिए जंतर मंतर पर। जो मीडिया का एक नैरेटिव पुलिंदा और सरकार और दिल्ली पुलिस ने जो खंडन जारी किया है, हम सब पे बात करेंगे छात्रों से यहाँ पर। मेरा सवाल आपसे ये है बस बेसिकली कि दिन में क्रैकडाउन हो रहा है, लाठियाँ चल रही हैं, रात को भी इतनी समस्याएं हैं, भीड़ है बाहर, क्या सोच करके आप यहाँ पर खड़े हैं? सोच करके हम यहाँ इसीलिए खड़े हैं क्योंकि ये स्टूडेंट जो हैं हम भी उन्हीं में से हैं और हम इस आवाम के साथ हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। क्या मांगे हैं आपकी, अगर आप बताना चाहें? क्योंकि अब तो क्रैकडाउन भी हुआ है, तो हमने सुना कि पुलिस वाले जो उसमें शामिल थे उसकी भी अब कह रहे हैं कि उन्हें सस्पेंड किया जाए। जी देखिए, मांगे हमारी ये हैं कि बार बार जो पेपर लीक हो जाता है, ये एक तो नीट पेपर है, एग्ज़ाम जो है हमारे, इतनी मेहनत करते हैं बच्चे, रात दिन एक कर देते हैं, पेरेंट्स उनके रात दिन एक कर देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन सरकार इतनी तानाशाह हो चुकी है कि पेपर लीक करने में ना ज़रा भी परेशानी नहीं होती। और ये समझ लीजिए आप कि सरकार की तरफ से जो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे, वो चाहती है कि ये अनपढ़ ही रहें। सरकार कभी नहीं चाहती पढ़ना, इसीलिए इन पर लाठियाँ भी चलवाती है। इन लाठियाँ तो नहीं चली है ना, दिल्ली पुलिस का खंडन है कि लाठी नहीं चली है। ऐसे कैसे नहीं चली? सब लोगों को दिखता है कैसे चली है या नहीं चली। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारा ज़माना देख रहा है इस चीज़ को। सारा ज़माना देख रहा है, पर दिल्ली पुलिस का खंडन भी आ गया है कि हमने लाठी नहीं चलाई है। और मीडिया का एक बड़ा तबका जो इस बात पे ध्यान दिला रहा था कि लाठी चली है, टीयर गैस के गोले चले हैं, वो झूठा दावा है और दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आपकी बातचीत के दौरान ये समझ में आया कि छात्र का जो मुद्दा है वो नीट है, पेपर लीक है। अच्छा, अभी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के यहाँ पे आपने किसी तरह की प्रतिक्रिया देखी लोगों में? देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में बुलडोजर चलाने की बात हुई है। देखिए, अभी तक तो यहाँ ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं गई है। मेन मुद्दा जो है लोगों का यही है कि नीट एग्ज़ाम जो है, और लोग नारे लगा रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी नारे लगा रहे हैं, उमर खालिद के लिए लेकर भी नारे लगा रहे हैं। मेन जो मुद्दा है यहाँ पे नीट का है, पेपर लीक का है, और वही होना चाहिए। तो उमर खालिद के नारे में वैसे कोई मसला है नहीं, देखिए उमर खालिद के लिए नारा लग रहा है, सही है, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये मीडिया जो है, हिंदुस्तान की मीडिया जो है, इतनी बेकार हो चुकी है, इसको प्रोपेगेंडा बता करके, और ये आवाम जो है जितने भी यहाँ रहते हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनको लेकर के आप ये समझ लीजिए इतना प्रोपेगेंडा फैलाती है कि लोगों को परेशान करती हैं। यहाँ पे लाठियों से मारते हैं, डंडों से मारते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जितने भी युवा यहाँ पर पिटे हैं, आपको भी पता है 20 तारीख में किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इतना मारा है लोगों को, यहाँ तक की खबर आई है कि बहुत सारे लोग उसमें इतने इंजर्ड हो गए हैं कि एक दो लोगों की तो ये खबर आई है कि वो डेथ हो गई है उनकी, जो सुना है, ऐसा देखा नहीं है अभी मैंने भी। ये भी सूचना आई है, भले ही बता दें मुख्य धारा की मीडिया और अल्टरनेट में इसे पूर्णतः स्थापित नहीं किया जा सका है तथ्यात्मक रूप से, लेकिन ये खबर आई है कि कई बच्चों की जान भी गई है, लेकिन इसकी हम पूरी तरह पुष्टि नहीं कर सकते। साथ ही फ्री उमर खालिद, फ्री शर्जील इमाम, उसके अलावा छात्रों का जो मुद्दा है वो बिल्कुल ठीक है। छात्रों पे क्रैकडाउन हुआ है, दिल्ली पुलिस भले ही भारतीय मीडिया का सहारा लेके, सरकारी लोकतांत्रिक मशीनरी का सहारा लेके ये बात कहती रहे, हिस्ट्री की किताबों में लिख दे कि छात्र शांतिपूर्वक थे और पुलिस भी उनको मिठाई खिलाई, लेकिन ये बात जो छात्र यहाँ मौजूद हैं वो सच्चे हैं, वो कोई अपराधी नहीं है, ये बात ध्यान में रखनी है। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। और शर्जील इमाम या उमर खालिद को लेके कोई नारा लगा है तो वो भी छात्र थे, उनका भी मुद्दा वही था जो आज की छात्र व्यवस्था है। इसी सरकार सिस्टम के खिलाफ वो बोलते हुए जेल में हैं बंद, और आज भी छात्र इसी वजह से लाठी खा रहे हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे हैं, रात के 12 बजे, भाई क्या सोच के यहाँ पे हैं आप? हम यही सोच के हैं कि जो हमारे आगे का फ्यूचर है, जो हमारे नौजवान हैं वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े, इसकी वजह से देश तरक्की पाता है। नौजवान को कौन रोका हुआ है? ये इस तरह के अगर पेपर लीक होंगे, अगर कोई भी परीक्षा के अंदर हेलो माइक टेस्ट, हेलो किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे? मन में एक सवाल था जो हम पूछना चाह रहे थे, मेरा दूसरा तीसरा दिन है प्रोटेस्ट में। तो जब आप वोट हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे दे रहे हैं तो आप इस बात की अपेक्षा क्यों करते हैं सरकार से कि सरकार आपके पेपर लीक्स रोके? जी बिल्कुल, मतलब यही जानना चाह रहे थे। तो आप लोग इसको किस तरह देख रहे हैं? ये प्रोटेस्ट का जो मेन मुद्दा अभी जो लग रहा है यहाँ पर, जो देख के हमको लग रहा है कि जो माहौल बन रहा है, ये इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ इस तरीके से जो माहौल बना है, हम लोग अभी कर्नाटक बेलगाम से आ रहे हैं, यहाँ पर हम कर्नाटका से आए हैं, हम लोग ये जो मुद्दा वहाँ तक देख रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा, आपके चैनल्स के थ्रू जो हम लोग देख रहे हैं,
ये जो गुब्बारा उन्होंने भरा था जिसमें हिंदू मुस्लिम इन कॉकरोचों ने एक काम कर दिया है कि उसमें छेद कर दिया है। अब वो गुब्बारा धीरे धीरे आइडिया ऑफ इंडिया सेक्युलरिज्म, वो जो भारतीयता थी वो दिख रही है कहीं। बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पर। आप भी कर्नाटका से आए सर? चले बहुत बेहतर। भाई कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, खाना पीना खा कर आए हैं? घर से खा के आए हैं। भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो रही है। मिलेगा तो चलेगा, नहीं भी मिलेगा चलेगा। डिजाइन चाहिए हमें, बस डिजाइन चाहिए। डिजाइन के बाद भी तो गारंटी नहीं कि पेपर लीक रुकेगी। फिर करें, पॉसिबिलिटी तो है हमारे पास, पॉसिबिलिटी तो है। अकाउंटेबिलिटी का सवाल है, जवाबदेही का मसला है। अभी की सरकार जो हमारी है उनकी अकाउंटेबिलिटी जीरो है, पर हो सकता है बाद वाले की भी जीरो हो, ठीक है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी तो कि 20% भी हो, 30% भी हो, इसलिए हम लोग इसको चेंज चाहते हैं इसमें। अच्छा, हाँ, प्रोटेस्ट में आए हैं। हाँ, प्रोटेस्ट कहीं लीडर के बिना तो नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ महसूस हुआ है कि कुछ स्ट्रेटेजिक होना चाहिए था? सब बच्चों के साथ चल रहा है। एक तो सारे लोग एक दूसरे के सपोर्टिव में है, जहाँ भी सपोर्ट चाहिए एक दूसरे को करने का तो वो भी हम लोग कर रहे हैं आपस में। बस ये जो बोले भाई, बिल्कुल बोले। सबसे पहले नमस्कार सबको एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द जेनजीज। मुझे यहाँ आके फील हो रहा है दैट आई एम 21 अगेन। मैं मिलेनियल हूँ, 32 साल की उम्र है मेरी, और यहाँ पर मुझे आके फील आ रहा है दैट आई एम 21 अगेन। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, आज ही यहाँ पर पहुँचा हूँ 11 बजे और सीधा यहाँ पर आया हूँ। दिस इज द लाइवलीस्ट स्ट्रीट इन दिल्ली एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग। ये सरकार से कहना चाहता हूँ इस हुजूम को देख के कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादा न समझ बुज़दिल, इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत करती है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, पोइट्री से आगे बढ़े ज़रा। बहुत अच्छा शेर पढ़ा आपने, लेकिन सवाल वही है, प्राथमिक सवाल। 2-3 चीज़ें जो जहन में आ रही थी, जो मेरे जहन में आई प्रोटेस्ट को लेके, कि जो लोग यहाँ पे बात भी कर रहे हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया यहाँ पे जिंदा हुआ है। जो सेक्युलर समाज जिसकी बात हम कर रहे थे वो यहाँ दिखा है कि कोई मन में द्वेष नहीं दिखता है, सब एक साथ बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन किस धर्म, जाति, वर्ग, लिंग से आया है यहाँ पर। अच्छा, जो क्रैकडाउन हुआ है, दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो हमने कुछ किया ही नहीं है। मतलब आपका उस पर क्या प्रतिक्रिया होगा एज अ जेनजी लाठी खाने के बाद? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिलेनियल हूँ, 32 साल का हूँ, जैसा मैं बताया। पहली चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इंडिया, आपने बोला कि द आइडिया ऑफ इंडिया वाज नेवर डेड, इट्स जस्ट दैट पीपल वर स्कैर्ड। Today's generation stands firm with this idea of democracy, stands firm with the idea of how they are supposed to be. जितना भी दबाने की कोशिश करोगे, they are like springs, they'll spring back again. And that's what I love about this generation and hats off to this generation. This is the idea, क्योंकि हम लोगों को कभी जातिवाद में हम लोग ने एक दूसरे को नहीं बांटा, हमें पता ही नहीं है ये क्या होता है। सही बताऊँ, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं लखनऊ में पढ़ा हूँ, ठीक है, मैंने रोज़े भी रखे हैं, मैंने क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हूँ, तो सबसे पहले मैंने हनुमान चालीसा से पहले मैंने लॉर्ड्स प्रेयर सीख ली थी। No politician, no media house should ever be allowed to talk about religion in that space, because हम सब के राम हैं, हम सब के अंदर राम है और हम सब के अंदर भगवान है। आप ऐसे आदमी को फंड दे करके नहीं ला सकते हैं। ये जो धारणा है ना, ये जो फीलिंग है, ये अंदर की उबाल है, अंदर की आवाज़ है। जो लोग ये कह रहे थे कि पैसे दे करके प्रोटेस्ट खड़ा किया गया है, उन सब के मुंह पे ऐसे लोग मुंहतोड़ जवाब हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रोटेस्ट में आने के लिए। जो बात मेरे जहन में थी, थोड़ा आगे आए, भीड़ से हम निकलते हैं। जो आइडिया ऑफ इंडिया वाज नेवर डेड, पर आइडिया ऑफ इंडिया पे सवाल था, इस देश की सेक्युलरिज्म पे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे, जो इस देश की भारतीयता थी, भारतीय पहचान पे एक प्रहार था। एक लंबे समय से सांप्रदायिक तरीके से चीज़ों को देखा जा रहा है। आप रेप का मामला देख लें, शिक्षा का मामला देख लें। इस प्रोटेस्ट में आने के बाद जो मैंने महसूस किया है वो भी थोड़ा बता दूं आपको। आप किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग से हो, आपको समानता तो मिलने वाली है यहाँ पे। नो डाउट, नो वन इज गोइंग टू क्वेश्चन योर आइडेंटिटी, कि दाढ़ी लेके क्यों बोल रहे हो। आई एम अ विजुअल मुस्लिम, बट नो बडी इज डेयर क्वेश्चनिंग मी कि तुम क्यों बोल रहे हो, या ये भय नहीं है कि कोई हमको अभी आके धार्मिक गाली दे देगा, जो बीइंग अ मुस्लिम फेस करना पड़ता है दिल्ली की सड़कों पे। उसके अलावा जब छात्रों का जो स्पिरिट है ना, वो अलग लेवल पे है। जो भी बोल लीजिए आप कि 500 रुपया दे के, 300 रुपया दे के और पैसा दे करके, आप नहीं ला सकते पैसा दे के। आप रैली में ला के लोगों को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो स्पिरिट है वो सच में रियल कंसर्न है यहाँ पे। उसके अलावा जो कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, किसी ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बात नहीं है, बात होगी, धीरे धीरे बात होगी। जामिया अलीगढ़ के माइनॉरिटी स्टेटस पे भी बात होगी। नीट में हिजाब और दाढ़ी की वजह से होने वाले जो भेदभाव है उस पर भी सवाल होगा। लेकिन प्राथमिक सवाल यही है, जवाबदेही, कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है और वो इस्तीफा नहीं मिल रहा है। छात्रों को उसके बदले में पीटा गया है, अपराधी की तरह ट्रीट किया गया है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। दोस्त, कहाँ से आए हैं आप?
कहाँ से आए? बरेली से बरेली से। एक कर्नाटका से, मध्य प्रदेश से, बरेली से। रात के 12 बज गए हैं भाई, क्या कर रहे हैं यहाँ पे आप लोग? बस अपने हक के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, हम बस समझना ये चाह रहे हैं कि कुछ पैसा वैसा मिल रहा है आप लोगों को? अरे यार पैसा मिलेगा तब भी नहीं करेंगे काम। ये हम अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने शिक्षा का जो बहुत फ्रॉड चल रहा है उसे चेंज करने के लिए कर रहे हैं जो भी है। बस ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि आपकी धारणा, आपका मन साफ हो जाए कि यहाँ पे छात्र जेन्युइन छात्र हैं। क्या दोस्त पैसा लेके आए हैं आप? भाई मैं यूपी रामपुर से आया हूँ, बहुत दूर से, अपने नौजवान भाइयों के लिए, और इनका हक इनको मिलना चाहिए। एक बाप रात दिन मेहनत करता है, 200-300 रुपया कमाता है वो अपने बेटों के सपनों के लिए, और वही बेटों का सपना जब चूर चूर हो जाता तो एक बाप क्या करेगा। जौहर यूनिवर्सिटी आप ही का है ना? जी जी जी, तो फिर हमारी बुलडोजर चल रहा है, उस पर कोई बात उस पर भी वो चल रहा है, अभी उस पर भी यही मुद्दा यहाँ पे जो उठ रहा है वही वहाँ पे चल रहा है। वहाँ प्रोटेस्ट में गए थे आप? हाँ, वहाँ पे मैं वीडियो बनाता यहाँ पे हूँ। कुछ सोच रहे हैं, बात करेंगे, मीडिया वालों को बोलेंगे, छात्रों को बोलेंगे कि भाई एक यूनिवर्सिटी टूट रही है, उस पर भी कुछ बात किया जाए? मैं कह रहा हूँ भाई, हर इंसान देखो, ये जो मुद्दे चल रहे हैं हर जगह पे, ये कोई हिंदू मुस्लिम के मुद्दे नहीं है, ये सभी के हैं, और छात्रों का मुद्दा है, ये शिक्षा का मुद्दा हाँ, सब भाइयों को एक साथ रहना पड़ेगा तभी काम बनेगा इस भारत में। जब एक साथ नहीं होंगे तो अपना भारत तो अब तक नहीं थे ना हम लोग एक साथ, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी जी, अब अब तक एक कहाँ बटे थे, मतलब कौन बांटा था? भाई यही जो सरकार चल रही है यही बांट रही है, यही मुद्दा उठाती है हिंदू मुस्लिम के देश की ऊपर। जनता के लिए कोई संदेश यहाँ से देना चाहिएगा? भाई मैं तो यही बात कहना है, जितने भी देश के ये अपने नौजवान हैंगे पूरे भारत के, सबको एक होना पड़ेगा और एक साथ चलना पड़ेगा। कहाँ से आए भाई आप? जरा कैमरा पीछे ले लीजिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? यूपी से आए हैं। यूपी में कहाँ से? मेरठ? यूपी बिजनौर। बिजनौर से आए हुए हैं। अभी हम लोग रामपुर वाले साहब से मिले, मध्य प्रदेश से मिले, कर्नाटका से मिले, एक और हम मिल गए हैं आपको बिजनौर से। भाई पैसा वैसा लेके आए क्या? नहीं तो नहीं लेके आए, तो धारणा क्लियर कर लीजिए, कोई पैसा लेके नहीं आ रहा है, रियल स्पिरिट है, रियल कंसर्न है यहाँ पे। अच्छा, वो पीछे एक साहब कह रहे थे कि सरकार ने बहुत दिनों तक बांट दिया, अब हम नहीं बांटेंगे। एज अ जेनजी, एज अ छात्र, क्या ख्याल है आपका इस पे? तो सबको एक होना चाहिए इस टाइम पे, सब लोगों को। और इसके बाद नहीं? इसके बाद क्यों इस ना, टाइम पे सिर्फ हर टाइम एक होना चाहिए। सरकार के मुद्दे जो है गलत चल रहे हैं, उसको देखते हुए सब लोगों को, युवा छात्रों को, सबको एक होना पड़ेगा। 20 को आप यहाँ थे, 20 तारीख को? 20 तारीख को नहीं आए, बड़ा अफसोस खबर हुआ। देखा है आपने? हाँ, खबर देखा है, तो दिल करा आना था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, क्या कहिए? अरे लाठी चार्ज हुआ है, लड़कियों पे लाठी मारा है, वीडियो वायरल है, प्राइवेट पार्ट में डंडे डाल रहे हैं पुलिस वाले, और बढ़ती है, मतलब कपड़े फाड़ रहे हैं, बहुत चीजें हो रही है, हंस भी रहे हैं। हंस भी रहे हैं वो ना। वीडियो वायरल बहुत है, उसमें पुलिस वाले बिना वर्दी के हंस रहे हैं, डंडे बजा रहे हैं, तो सब चीज़ क्लियर है, सब सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं। स्ट्रेटेजिक लग रहा है यहाँ का प्रोजेक्ट, जो प्रोटेस्ट है सब स्ट्रेटेजिक चल रहा है, सही चल रहा हाँ, है? बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया अच्छा चल रहा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग खाना रहा खा है। लिया आप लोगों ने? खाना खा लिया, खा लिया। भाई आप कहाँ से आए हैं आप लोग? पहाड़गंज। यहीं दिल्ली से हैं। मतलब पूरा आइडिया ऑफ इंडिया यही जीवन जी रहा है ना, सब कोई आए हुए हैं। भाई आपका क्या मुद्दा है यहाँ पे? भाई जो ये चीज़ हो रहा है बहुत बेहतर हो रहा है स्टूडेंट के लिए, पेपर सबके लीक? लिए। पेपर लीक के लिए बेहतर हो रहा है? लीक का पेपर जो लीक हुआ है, फिर उससे बहुत दिक्कत हुई है, और ज़रूरी है, होना चाहिए था। अच्छा, एक सवाल, मतलब सबसे नहीं पूछ सकते, पर माइनॉरिटी स्टेटस जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, उसको लेकर के भी कोई है यहाँ पे कंसेंसस के, या लोगों में है भी कि उनका माइनॉरिटी स्टेटस छीना जा रहा है? जबकि इस देश की सबसे जो कम लिटरेट जो आबादी है वो मुस्लिम की आबादी है, जानते होंगे, है ना? 70 से लेकर के 18-19 के बाद वाला भी। तो उस पर कोई ऐसा आपका दिखा, या आप क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए? यूनिवर्सिटी हो या पढ़ाई को लेकर हो, नीट पेपर लेकर हो, उसके लिए जो है सरकार उसके खिलाफ है, चाहे जामिया हो, अलीगढ़ हो या जौहर यूनिवर्सिटी हो, शिक्षा के खिलाफ है हाँ, सरकार? शिक्षा के खिलाफ है। शिक्षा के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है। कुछ भी मतलब पेपर लीक होता है उसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है सरकार। तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। जब कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा, अपनी जिम्मेदारी लेगा, तभी आगे काम अच्छा कर पाएगा, कोई भी मंत्री मिनिस्टर कोई भी हो। अगर रेजिग्नेशन नहीं दिए तो क्या करिएगा? देखो, रेजिग्नेशन अगर सरकार नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही है। इसका मतलब ये लगता है कि सरकार जो है वोटों से नहीं बननी है। अगर वोटों से सरकार बनेगी तो तभी ये रेजिग्नेशन देंगे। पहले भी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, पहले भी मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को समझ के इस्तीफा दिया है जहाँ गलती हुई है। तो यहाँ गलती है, अपनी गलती को मान के अपना इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, तो ये जो जनता आई हुई है इनको बहुत ही मनोबल बढ़ेगा और वो अपना हौसला अफजाई भी होगा, इनका दिल खुश हो जाएगा। विजेता दहिया को स्पोक्स पर्सन टीम से हटाया गया है, यही तो अकाउंटेबिलिटी है जो सीजेपी में आए लोग, छात्र, सीजेपी के नेता मांग कर रहे थे, यही तो अकाउंटेबिलिटी है। आइए हम यहाँ देखें, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। साहब कहाँ से आए हैं आप? भरतपुर राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं आप, क्या मांग है आपकी यहाँ पे?
धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का? बिल्कुल बिल्कुल। हम यही जानना चाह रहे हैं, वो तो देने को उतारू नहीं है अब, तो आप लोग कब तक इस प्रोटेस्ट को लेकर के चलेंगे और कब तक ऐसे ही मांग करते रहिएगा? जब तक इस्तीफा नहीं आएगा प्रधान का। तो उनके साइड से तो क्लैरिटी आ गई है कि हम उनके यहाँ रेजिग्नेशन कल्चर है नहीं। देखिए ऐसा है, उनको कुर्सी पे जनता ने बिठाया है, जनता जनार्दन होती है, जनता जिस दिन मन बना लेगी ना कि मुझे आज हटाना है, उसी दिन नीचे होंगे। जनता पहले क्यों नहीं मन मना पाई? इससे पहले किसान का आंदोलन हुआ, सीए प्रोटेस्ट हुआ, जनता तब क्यों नहीं समझ पाई? देखिए किसी चीज़ को, किसी के व्यवहार को देखने के लिए, किसी के कार्य को देखने के लिए थोड़ा समय लगता है। अभी तक देख रहे थे, जान रहे थे, पहचान रहे थे, अब पहचान में आने लगा है। कहीं ऐसा तो नहीं था और हिंदू मुस्लिम चश्मे सब देखा जा रहा था अब तक? वो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से बीजेपी आरएसएस देखती है। देश का आम इंसान भाईचारा बना के रखना चाहता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब भाई भाई हैं, और अगर बंटवारे की बात करता है तो उससे ज़्यादा मूर्ख इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। अच्छा, ये जो हम जानना चाह रहे हैं, मीडिया कवरेज जो हुई है, चाइनीज़ फंडिंग और उसके अलावा बताया है कि स्टूडेंट ही उग्र थे, लाठीचार्ज और टीयर गैस के शेलिंग को डिनाई कर दिया है कि नहीं हुआ। मीडिया के बारे में क्या ख्याल है आपका, इस देश की मीडिया के बारे में? मीडिया जो इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया भारत के लिए काम कर रही है, लेकिन हमारे लिए नहीं कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया आपके लिए काम कर रही है? नहीं, इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया हमारी आवाज़ को उठाने में कम अपनी अहम भूमिका निभाई है। ये हमारे आसपास के लोकल और भारतीय जितने भी यूट्यूबर हैं, हमारे इस योगदान में बहुत काफ़ी अपना योगदान दिए हैं। देखिए भारतीय जो मीडिया है, नेशनल जो मीडिया है, वो जो धरातल पे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसका उल्टा दिखा रही है। ठीक है, जो दिखाना चाहिए उसको भारतीय जनता के सामने नहीं दिखा रही। उसका कारण क्या है कि उनको जो फंडिंग होती है वो भारत सरकार की तरफ से हो रही है। तो ये आप समझ में आया है कि फंडिंग मीडिया को भारत सरकार की तरफ से हो रहा है? पहले से ही पता, पहले से पता था। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। यही जो हो रहा है कि सीए का आंदोलन पाकिस्तान फंडेड है, किसान का खालिस्तान फंडेड है, और मीडिया ने जो कवरेज उन दिनों दिखाई थी, आज जा कर के समझ में आ रहा है। छात्रों को जब अपने देश के भविष्य पे लाठियां बरसाई, लहूलुहान किया, अब जा कर के आम जन भी समझ रहे हैं। बूढ़े बच्चे जो व्हाट्सएप अंकिल्स आज तक भारत के नौजवानों को स्टेक पर डाल के चले हैं, आज वो भी समझ रहे हैं कि मीडिया फंडेड है। सरकार इस देश की जनता के साथ, आवाम के साथ छल और कपट कर रही है। खैर आइए आप आगे, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे? भाई ये भाई है और भाई जी भाई, हम पकड़े हुए माइक, घबराना नहीं है। मैं पहली बात तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से मैं ये बोल सकता हूँ। यहाँ कम से कम पब्लिक 2 लाख पब्लिक है, और यहाँ पर ऊपर बाथरूम 6 में ताला लगा हुआ है। बेसिक ताला लगा है वॉशरूम में, भाई क्या बाथरूम है, तो कहाँ जाएगी पब्लिक? अब अगर हमारी बहनें बेटी बाथरूम कर रही तो उनका वीडियो बना रहे लोग, ये बहुत गलत बात है ना। तो सरकार को पता है कि इतना आज से नहीं, ये 1947 से प्रोडक्ट होता आ रहा है, तो इन चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए। और पहली बात, हम अपने बच्चों के लिए आए लड़ने के लिए। मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ कि मैं अगर 15 साल उनकी पढ़ाई में पैसा लगाता हूँ तो उनका फ्यूचर खराब नहीं होने चाहिए। मेरी सरकार से एक ही मांग है कि इनको सुधार लाए, वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिस देश में हर 17-18 मिनट पे रेप हो रहा है, और जहां महिला सुरक्षा की बातें सिर्फ और सिर्फ अखबारों में छपी हुई दिखती हैं कि आज एक रेप हुआ है, दौड़ी रिलेटेड मामले होते हैं। यूपी से आया हूँ मैं, लाजपत जिला से, कैलाश यादव मेरा नाम है। 500 रुपये दोस्त से किराया लेके आया हूँ मैं। किराया लेकर के आए आप? 500 रुपये दोस्त से किराया लेके आया हूँ यहाँ पर, इसलिए अपने अधिकार के लिए। मैंने चोरी नहीं की, अपने अधिकार के लड़ रहे। फंडिंग नहीं है ना आप पे? नहीं, देख लीजिए, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है ना रियल स्पिरिट है। अपने अधिकार के लिए आए यहाँ पर, छात्र के मुद्दों के लिए। हाँ छात्र हूँ मैं, खुद छात्र हूँ। मेरा भाई फांसी लगा के मर गया खुद। इतना पढ़ाई में 10 लाख खर्चा किया, ये बार लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आराम शराब बना के निकाल दिया। क्या कहा जा सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी रियल है। कहने वाले कुछ भी कहते रहेंगे। बहरहाल जिस मुद्दे पे थे हम के शौचालय नहीं है, ये इस देश की क्रूर सच्चाई है कि जहाँ
इस देश की आधी आबादी सुरक्षित नहीं है अपने लिंग के आधार पे, महिला होने की वजह से। वहीं जंतर मंतर जो कि प्रोटेस्ट का एक हब है दिल्ली में, सेंटर में एकदम, वॉशरूम्स तक नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि कितनी पैथेटिक गंदी स्थिति है अभी यहाँ पर। खैर आगे आइए, हम अब कुछ आप लोगों को अलबेले और निराले नारों से आपको परिचित करवाते हैं। भीम आर्मी से भाई? नहीं, फिर इंडिविजुअल पर्सन हूँ मैं। इंडिविजुअल है आप? हाँ बिल्कुल। क्या मांग है आपकी? इंडिविजुअल है, यूनिफाइड है मांग? नहीं, मेरी कोई इंडिविजुअल मांग नहीं है। मेरी मांग है क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात हो। ठीक, जरा ऊंचा बोले, जरा ऊंचा, मेरा गला बैठ गया। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बात हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इसको लेके हम यहाँ पे प्रोटेस्ट में डे 1 से लगे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। 20 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, बिल्कुल हुआ था। आप मानते हैं? हमारे आंखों के सामने हुआ था। दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि नहीं हुआ। हमारी आंखों के सामने हुआ था। अच्छा, आप दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं कि हुआ है, तुम झूठ कह रहे हो। हमारी आंखों के सामने आरएफए, रैपिड एक्शन फोर्स एंड दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज करा था। लाठीचार्ज किया था, मेरे आंखों के भी सामने हुआ था, पर मैं इनके बात से ज़्यादा सहमत रहूँगा। बेहतर है, आइए आगे आइए। मेरे फ़ोन का ग्लास टूटा था, मेरे फ़ोन का ग्लास टूटा था उस भगदड़ में। टूटेगा भाई, बहुत टूटा है यहाँ। हम भी भागे थे गली में, टीयर गैस मारा है। खैर आइए, हम देखा युवा रक्त की गर्मी से बर्फ की घाटी पिघलेगी। युवा रक्त की गर्मी से क्या बर्फ की घाटी पिघलेगी? हम 100% पिघलेगी, 100%। कैसे पिघलाइएगा जरा? पिघला देंगे, पिघला कहाँ देंगे। से आए? बिहार। बिहार में कहाँ से? बुलाएंगे ना, सिवान। सिवान से? महाराज तो पटना में प्रोटेस्ट हुआ, पटना वाले कहीं नहीं गए? पटना वाले तो जीत गए ना, यहाँ से खतरनाक तो पटना में हुआ है। पटना में हुआ है खतरनाक। ज्यादा एंजॉय हुआ है यहाँ से ज्यादा। एंजॉय करना थोड़ी है भाई। अरे सब हुआ है वहाँ Solution पे, चाहिए। सोल्यूशन निकाला गया ना अभी। यहाँ पटना से आए, हमारा सिवान से आए हुए, बिहार से यहाँ पे। क्या मांगे आपकी? वही मांग के, वही मांग इस्तीफा के दो। इस्तीफा दो। बिहार में तो और शिस्ता चरमराई हुई, शिस्ता व्यवस्था चरमराई हुई है। 2019 में राजपथ पे जो है पटना में इतना बुरा लाठी चलाया था बिहार पुलिस। चलाया था बिहार वाले, कुछ ना कुछ करेंगे। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं सीएमए कर रहा हूँ। सीएमए क्या होता है जरा? पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बिहार जो राज्य है ना, अलबेला राज्य है, हम भी बिहार से ही हैं। तो बिहार में आए दिन ही पेपर लीक होता रहता है, और जब एक बिहारी बोले कि युवा रक्त की गर्मी से बर्फ की घट्टी पिघलेगी, तो आप मान लीजिए इस बात को। यहाँ कुछ वृद्ध अवस्था के लोग भी बैठे हैं सफ़ेद कपड़े में। अब पता नहीं बात करेंगे या नहीं करेंगे। सफ़ेद रंग वैसे शांति का प्रतीक है। चाचा, सफ़ेद रंग में आए हैं, शांति के लिए आए हैं क्या आप लोग? देखो, शांति और सद्भाव के लिए आए हैं। ईर्ष्या नफरत का वातावरण खत्म करके सब साथ में रहे, सब मिलजुल के रहे। वो छात्रों ने जो अलग जगाया है, निश्चित तौर पे वो पूरा देश छात्रों की तरफ देख रहा है, जंतर मंतर की तरफ देख रहा है। बहुत बड़ी आशा भरी निगाह देख रहा है उनके समर्थन करने में, वो शांति सद्भाव का संदेश देने का। जानना चाह रहे थे कि मीडिया कह रही है कि स्टूडेंट ही जो है लाठी पुलिस को मारी है। देखिए, उग्र है मीडिया और सरकार का जो सोशल मीडिया है, वो इस आंदोलन को जिस डायरेक्शन में ले जा रहा है, जाति और धर्म में बांट के, कश्मीर पाकिस्तान में बांट के, वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। लेकिन वास्तव में ये आंदोलन है, ये जन आंदोलन है, छात्रों का नहीं है। देश में अलग जगाने का एक आंदोलन है। इसमें सबको समर्थन करना चाहिए, झूठी बातों से दूर रहना चाहिए, अनर्गल अफवाहें जो फैलाएं उनका कड़ा विरोध करते हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं पहले ये जरा बताइए। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ। मध्य प्रदेश भोपाल से आए हैं। एक सवाल जो और पूछा जा रहा है कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, इस पे आप बस जवाब दे दीजिए। देखिए, फंडिंग का यहाँ तक सवाल है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जनता और लोग जिस तरीके से मदद कर रहे हैं, खाना ही खिला रहे हैं, और फंडिंग की कोई ज़्यादा आवश्यकता पड़ नहीं रही है। मीडिया को तो फंड मिल नहीं रहा जो मीडिया कवर करेगा आपको। मीडिया आपके अगेंस्ट में है। यहाँ पे खाना विभिन्न संस्थाएं आपको खिलाई रही हैं। टेंट का बहुत बड़ा काम है नहीं, एसी लगे नहीं है, कूलर लगे नहीं है, तो फंड की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कह सकता हूँ जनता का जन आंदोलन छात्रों का है, इसको बदनाम करने की कोई कोशिश ना करें। आप लोग वृद्ध अवस्था से हैं, वृद्ध अवस्था के लोग हैं, उम्र पा चुके हैं। मैं ये मतलब बस सुनना चाहता हूँ आपसे कि जो जिस भारत के बारे में पहले बात होता था कि जहाँ सारे धर्म जाति के लोग एक साथ बैठते थे, यहाँ वो महसूस कर पा रहे हैं आप? यहाँ पर निश्चित रूप से ऐसा है कि हर जाति समाज के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ पर वर्ग भेद नहीं दिख रहा है, जाति भेद नहीं दिख रहा है, धर्म भेद नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर एक रूपता दिख रही है। पूरे देश से लोग अपना खर्चा करके आ रहे हैं, अपना लगा करके आ रहे हैं, क्योंकि इस सरकार का उद्देश्य ये है कि इस देश को कैसे लूटा जाए, और वो लूटने के चक्कर में उनको ऐसा लगता है कि जो लूट हम अपना करना चाह रहे थे, वो लूट ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के पहरेदार बनते जा रहे हैं।
ये जनतंत्र की स्थितियां हैं। उन्होंने इतने लोगों को लूटने की कोशिश की है, जैसे पेपर लीक के माध्यम से आपका इतने बार पेपर लीक हुए, उन छात्रों का भविष्य चौपट हुआ, वो पैसा कहाँ गया? अगर तुम्हारी गलती से हुआ है, तुम एक तो गलती कर रहे हो, पैसा तो पैसा, छात्रों ने तो जान दे दी है ना, जान दे दी। मैं वही कह रहा हूँ, उन बच्चों की जान चली गई, जीवन चला गया, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कोई जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। या तो सीधे सीधे मोदी के संरक्षण में हो रहा है, मोदी ये सब करा रहा है, और मोदी का इस बात का प्रयास है कि इस देश में जो तरुणाई है वो अनपढ़ हो जाए, मूर्ख हो जाए, जैसे वो मूर्ख है, कौन मूर्ख है? फर्जी डिग्री वाला है। अच्छा, उस तरह से फर्जी डिग्री वाले आदमी कहीं कोई नौकरी ना करें, चाय बेचे, इंजीनियरिंग करो, डॉक्टरी करो और उसके बाद चाय बेचो, उस बात का ये प्रयास कर रहा है। और कुल मिलाकर के जो प्रयास हो रहा है वो इस देश को बर्बाद करने के लिए हो रहा है। जो 70 सालों में पिछली सरकारों ने जो बनाया उसको नष्ट करने का प्रयास, उसको बेचने का प्रयास, इस देश को बर्बादी में ले जाने का प्रयास हो रहा है। जंतर मंतर क्या संदेश दे रहा है आज देश को? जंतर मंतर निश्चित रूप से इस देश को एक संदेश दे रहा है कि अत्याचार, अनाचार नहीं चलेगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होगी, आज नहीं तो कल इनको करना ही पड़ेगा। ये जो है एक लंबे वक्त से, मतलब ये मेरी तरफ व्यक्तिगत एक सवाल है, दिल्ली जैसे शहर में भी जो देश की राजधानी है, धार्मिक आधार पर भेदभाव बहुत बढ़ा है यहाँ, खुद हमने ही महसूस किया है। आप इस पर क्या कहना चाहिएगा इस देश की जनता को? देखिए, यहाँ मुगलों का शासन रहा, यहाँ अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा। ये इनके 10 साल के शासन में, इन्हीं के शासन में हिंदू खतरे में आ गया। सही बात। ये सिर्फ समाज को डिवाइड करके, पोलराइज करके, उत्तेजित करके, और कुल मिलाकर के ये चाहते हैं कि संघर्ष की स्थिति खड़ी हो, और इस देश में जो सौहार्द है, जो लोकतंत्र है, क्योंकि इनका 46 में एक प्रस्ताव हुआ था जनसंघ का कि इस देश को आज़ादी के में लोकतंत्र नहीं दिया जाए, यहाँ राजतंत्र कायम किया जाए। और उस प्रस्ताव को जब आप देखेंगे, ऑन द रिकॉर्ड है, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, कि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं लागू होना चाहिए, यहाँ पर लागू होना चाहिए राजतंत्र, और नेपाल राष्ट्र प्रमुख को यहाँ का राष्ट्र प्रमुख बना दिया जाए। ये प्रस्ताव इन्होंने दिया था, और वो इसी बात का प्रयास कर रहे हैं कि इस देश में ये पूरा लोकतंत्र हटा दिया, लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाए। इनके यहाँ एक मंत्र है कि जितना गरीब जनता होगी उतने दिनों तक यहाँ पर शासन किया जाएगा। इसलिए जो कांग्रेस ने ये लोग की थी और पुराने सरकारों ने जो पैसा, जो संपत्ति आम लोगों के बीच में देने की कोशिश की थी, उसको एक झटके से निकालने की कोशिश की गई, करेंसीज को तोड़ करके जमा करके पूरा पैसा आपका। और इस तरह से लगातार जो सरकारें संपत्तियां खड़ी की गई थी, जो सार्वजनिक संपदा थी, उसको जाकर के उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, और उन्हीं के पास पूरा पैसा सिमटता जा रहा है, और ये देश लगातार कर्जे में होता जा रहा था। हम लोग जब 2014 में थे तब इस देश में एक व्यक्ति के ऊपर मुश्किल से 5,000-6,000 का कर्जा था। आज के तारीख में देखिए कितने की तो पूंजीपतियों के कर्जे माफ हुए हैं, आपके नहीं हुए? नहीं, हमारे कोई कर्जे माफ नहीं हुए। आप कर्जा बढ़ा ही है, आप कर्जा बढ़ा है हम लोग। और मतलब किसान आंदोलन के वक्त में भी थे आप लोग, उस टाइम पे जो एक मीडिया कवरेज हुई और उस आंदोलन को बदनाम किया गया था, और आज भी यही हो रहा है इस टाइम पे। उतना उनका काम ही है कि अगर कोई भी लोकतंत्र की बात करेगा। मीडिया के बारे में बताइए। आपकी सारी बातें ठीक हमको लग रही हैं, आप इस मीडिया के बारे में बताइए। आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो यहाँ से 3 गुना चला गया है। आप इस मीडिया के बारे में देखिए, एक बात मान के चलिए कि इस देश का मीडिया पूर्णतः गुलाम हो चुका है। अर्थतंत्र 2014 के बाद की ही बात कर रहे हैं। स्वतंत्र पत्रकारिता पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। जितने भी पत्रकारिता के ग्रुप हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के अंडर में चले गए हैं। आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते हो जो आप बोल सकते थे। आप प्रश्न नहीं, आप प्रश्न पूछोगे किससे? विपक्ष से, कि तुम क्या कर रहे हो। तुम पक्ष वालों से तो प्रश्न नहीं करते हो। सत्ता पक्ष से ये लोकतंत्र की व्यवस्थाएं ये हो गई हैं कि हर प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। जो प्रश्न आपके आप लोगों के पास आते थे उसको आप उठाते थे, प्रश्न उसका प्रधानमंत्री उसका जवाब देता था। 14 साल में बताइए कितने। सुधीर चौधरी जी को दूरदर्शन में क्यों डी कोड चैनल खोला गया? मोदी जी ने क्यों खोला? 15 करोड़ मिला है।
15 करोड़ सालाना का पैकेज। देखिए एक बात बता दूं, मेरे पास उसकी जानकारी नहीं अपना है, सबूत दे सकता तो मैं हूं, कोई भी जिस चीज के एक सेकंड में बच्चों के लिए नहीं मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे तथ्यात्मक रूप से बात ठीक है, पैसा 15 करोड़ मिल रहा है। बिल्कुल मिला 15 होगा, करोड़ नहीं बिल्कुल मिला हमारे होगा, पास। बिल्कुल मिला होगा। साइड ऑफिस में हूँ, बिल्कुल आकाशवाणी दूरदर्शन मंडी हाउस साइड ऑफिस, सीबीआई सी विजिलेंस ऑफिसर देश की जो तीसरी आंख के साथ हूँ। इस देश की जो तीसरी आंख थी हमारे मीडिया, देश की व्यवस्था बिगड़ती जिस जा पर रही लोगों को है। विश्वास चौथा था, लोकतंत्र, चौथा स्तंभ। और जब मीडिया बिका, तो इस देश की हालत खराब हुई। अगर मीडिया स्वतंत्र रहता तो इस देश की ये हालत नहीं होती। यही तो रोना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग अपना काम करें। यही तो रोना है हमारा कि इस देश की मीडिया ने जितना इस देश के लोकतंत्र को चोट पहुंचाया है, वो शायद अंग्रेजों ने और जो मुगलों पे जो जोर डाला जाता है, मुगल भी नहीं पहुंचाते अगर आज होते तो। और बहुत सारी बातें हुई, बहुत तरीके की प्रतिक्रिया रही है। आपको बूढ़े, बच्चे, औरतें, अपाहिज, विकलांग, हर तरीके के लोग मिलेंगे। अलग अलग लिंग के लोग मिल जाएंगे आपको, जिनको समाज में स्वीकृति नहीं मिल रही है। बहुत तरीके के लोग हैं, और ख़ास तौर से युवा जो एसएससी का एग्जाम ही ले लीजिए। नीट का पेपर लीक नहीं हो रहा है, एसएससी में इतनी तगड़ी फर्जीवाड़ी चल रही है, उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। एसएससी में लैब की लैब बिक चुकी है, कोई सा भी पेपर हो, कांस्टेबल लेवल से लेकर एसएससी, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो, एससीएम हो, हेड कांस्टेबल हो, कोई सा भी पेपर हो, एमटीएस हो, एमटीएस से लेकर सीजीएल तक इतना तगड़ा फर्जीवाड़ा होता है, पता ही नहीं चलता कट ऑफ कहाँ जा रही। लैब कब बिक गई। 103 पेपर लीक्स हुए हैं। आप बात को जोड़ के बोलिए उससे। 103 पेपर लीक हुए हैं, उसमें एसएससी में नीट का अपना अलग मुद्दा है, लेकिन साथ साथ बहुत गौर देने वाला वो मुद्दा है ना, वो एसएससी का मुद्दा है। पिछली बार इन्हीं दिनों में एसएससी के मास्टरों ने, अभिनय सर और आदित्य रंजन वगैरह सर ने प्रोटेस्ट की थी, उन्हें पुलिस वाले ने ठा के फेंक दिया था। लेकिन इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे, पेपर फेयर हो, इस बात की पूरी गारंटी चाहिए। चाहे एसएससी हिलाना पड़े, नीट हिलाना पड़े, कोई सा भी पेपर 103 या 203 एक भी लीक पेपर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा को महंगा कर रही है भाई, आप लोग उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, जो बच्चे बेरोजगार पड़े हैं, जो बच्चे 4-4, 5-5 साल से एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन पे भी ध्यान दो। ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप एसएससी को लेकर के तो कोई बात ही नहीं होती है। बिहार, यूपी के बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते हैं, वो जानते हैं कि लंबे समय तक एक परीक्षा होता है, फिर 2 साल उसका रिजल्ट ही नहीं आता है, फिर कहा जाता है कि प्रश्न गलती था, 200 रुपये दो एक प्रश्न के लिए। इसी तरह से उगाई की जाती है बिहार में, यूपी के बच्चे इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर बहुत ज़्यादा अभी बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसका द्वार खोल रही है। फिर से आपको याद दिला दूं, जामिया अलीगढ़ मानो इनके माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही है। 75% का जो एक कैप लगा दिया गया है कि छात्र स्कूलों की तरह अटेंड करें क्लास को, 75% अटेंड नहीं करने पर उन्हें क्लास, उनके एग्ज़ाम, परीक्षा, एडमिट कार्ड नहीं दिया जाता। तो ये समस्याएं हैं। हिजाब और दाढ़ी रख करके जो बच्चे नीट के सेंटर से पहुंचते हैं, पेपर लीक से बहुत पहले उनके साथ समस्या शुरू हो जाती है, उस पर भी बात नहीं हुई है। लेकिन जो ये प्रोटेस्ट है, यही आइडिया ऑफ इंडिया है, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग से आया हो, वो अपनी बात को खुलकर रख सकता है, बात कह सकता है, और उसे इस बात का भय नहीं होगा कि अब उसके साथ बैठा कोई आदमी उठ करके उसके खिलाफ बोलेगा, उसे मारेगा, या उसके खिलाफ कोई धार्मिक या जाति सूचक अपमानजनक भाषा का प्रयोग करेगा। यही वो भारत है जिसको हम किताबों में पढ़ते आए हैं, और यहाँ जो लोग आज खड़े हैं, उसी भारत को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। कोई बात नहीं है, आप थोड़ा दूर ही रहिए कैमरे से, बहुत अच्छा है आपके लिए। भाई कहाँ से आए हैं आप? हमें इंद्रलोक से। इंद्रलोक से आए हैं। मेट्रो तो बंद है यार, कैसे आए? स्कूटी से आए हम तो। स्कूटी से आ गए। ज़्यादातर लोग पैदल आ रहे हैं यार, कुछ इसके लिए बात करोगे? जो बच्चे आ रहे हैं अब यहाँ प्रोटेस्ट में, ये बात भी नहीं निकल के आ सकी है, मेट्रो बंद है, पुलिस ने रोडों पे बैरिकेडिंग कर रखी है, काफ़ी बैरिकेड लगे हुए, हम रॉन्ग साइड खुद आए यहाँ पे काफी लोग। दिल्ली वालों के लिए कोई बैरिकेड नहीं भाई, लेकिन ये बैरिकेड इसलिए लगा रखे स्टूडेंट को रोकने के लिए लगा रखे, करोल बाग से लगा रखे स्टूडेंट को बैरिकेड रोक। डर चुकी है, अगर सरकार डरी ना होती तो जगह जगह पे बैरिकेडिंग नहीं होती। सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर रखे हैं, 16+ मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं गवर्नमेंट ने, जिससे स्टूडेंट यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ना आ सके। गवर्नमेंट पूरी तरह डरी हुई है, और इसका सिंपल सा फंड है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजिग्नेशन करना चाहिए। अभी क्या हुआ है, इस बार का जिसने भी यूपीएससी एग्जाम दिया होगा उसे पता होगा कि गवर्नमेंट एक तो यूपीएससी जो है अपना सिलेबस अच्छे से डिफाइन करती नहीं है।
और जो भी उसने सिलेबस दे रखा है उसके भी आउट ऑफ सिलेबस वो क्वेश्चन पूछती है। इस बार क्या किया यूपीएससी में हुआ है? हाँ, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता हूँ। तो इस बार क्या किया है गवर्नमेंट ने, जो यूपीएससी का पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस दिया है। उसमें से 16-17 क्वेश्चन ऐसे थे जो सीरियस स्टूडेंट है वही टच कर पा रहा था, बाकी क्वेश्चन का पता नहीं था कहाँ से दे रही है, क्या कर रही है। तो सबसे बड़ा सेटबैक क्या है, जो स्टूडेंट पूरे साल प्रिपरेशन करता है, 2-2, 3-3 साल प्रिपरेशन करता है, और जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट था वो कहाँ जाएगा भाई। आप कुछ भी पूछने लग रहे हो तो स्टूडेंट तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाएगा ना, और जिसका लास्ट अटेम्प्ट था उसका प्रीलिम्स नहीं हुआ, अब वो क्या करे। और सबसे बड़ी बात क्या है, यूपीएससी चेयरमैन ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि पेपर इस बार टफ था, ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, बात अच्छी है, बट भाई उसका क्या होगा जिसका लास्ट अटेम्प्ट था उसका तो नहीं हुआ ना, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? क्या उसको दोबारा चांस देंगे ये लोग? देश में बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, आप वहाँ पे पेपर टफ के लिए अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। बट तभी तो स्टूडेंट आए हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी तो लेनी पड़ेगी ना भाई। फिर कौन लेगा? हम किसको चुनते हैं, हम वोट किसे देते हैं? तो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी तो हटाओ रेजिग्नेशन। तो स्टूडेंट्स आर स्टिल होपफुल कि सरकार उनकी बात सुनेगी। अगर नहीं सुने, उससे पहले किसान आंदोलन 2019 में पटना में इतना बड़ा लाठीचार्ज हुआ, जो एसएससी परीक्षा घोटाला इन सबको लेकर के, तब लोगों की आँख तब भी तो यही बात हो रही थी ना कि मीडिया हमें गलत बता रही है, तब भी यही बात हो रही थी कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। तो तब नहीं लगता कि आप लोग शायद थोड़ा लेट हो गए हैं? हाँ, ये जो इस लेवल पे जो प्रोटेस्ट होने लग रहा है, ये बहुत, इस प्रोटेस्ट की बहुत पहले से नीड थी, क्योंकि डिफरेंट स्टेट में आपने देखा होगा कोई सा भी एग्जाम हो उसको हर पेपर लीक हो रहा है इस गवर्नमेंट में। कोई सा भी सिंगल पेपर आप ऐसे नहीं कर सकते कि लीक ना हुआ हो। अभी ये 2024 वाला यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं या मतलब मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं वो एग्जाम देते हैं यूपी कांस्टेबल का। 24 का पेपर लीक हुआ, गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, फिर उसको री एग्जाम किया, ठीक है, और उससे पहले टेट का पेपर लीक हुआ था यूपी में। तो भाई कौन फिर अकाउंटेबिलिटी लो ना, क्यों पेपर लीक हो रहा है तुम्हारा यार। ये तो वो है जो चीज़ें पता चल जाता है। उससे पहले भी चीज़ें काफ़ी सारे पेपर लीक हुए हैं, बट क्या करती थी गवर्नमेंट, लोग बोल नहीं पाते थे, स्टूडेंट सड़कों पे आ नहीं पाते थे, तो क्या है वो वही हो जाता था, जिसने पैसे दिए, जिसके पास पैसे है वो सिलेक्ट हो जाता था। ये मैं वनडे एग्जाम की बात बता रहा हूँ आपको, बट जिसके पास पैसे नहीं है, जो हार्ड वर्क करता है, वो स्टूडेंट कहाँ जाए यार। मैं बात को सम अप कर देता हूँ आपके लिए, बहुत तरीके की बातें आएंगी। किसान परेशान हुए, नहीं, मुसलमान परेशान हुए, किसान परेशान हुए, डॉक्टर परेशान हुए, अब छात्र परेशान हो रहे हैं, शिक्षा कर्मचारी परेशान हुए, बैंक कर्मचारी परेशान हुए, और आप किसको गिनवा सकते हैं, जो भी नाम लेंगे वो परेशान हुए हैं इस सरकार में। लेकिन सरकार इस बात को समझ चुकी थी कि गिव देम ब्रेड एंड बटर और दे विल नेवर रिपोर्ट। हिंदू मुसलमान के बहस में इस तरीके से फंसाया गया इस देश को कि आज ये देश इस जगह पहुंचा है कि एक बड़ा तबका अपने ही देश के भविष्य को पिटता हुआ देखता है और फिर इस बात पर राजी होता है कि यही छात्र उगड़ रहे होंगे। सरकार सही थी, पुलिस सही थी, इस बात पर उगड़ हो गई है। ठीक है, खैर बहुत ज़्यादा बात हो गई है। अब आप कैमरामैन थोड़े एक साइड में आ जाएं, हम बात को यहीं समापन की ओर ले जाते हैं। तो ये था कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट। इस प्रोटेस्ट में मेरा जो अनुभव है, ये पहली बार नहीं है कि मैं जंतर मंतर पे किसी प्रोटेस्ट को कवर करने आया, पर अनुभव काफ़ी अच्छा है और खुशी इस बात की है कि यहाँ लोग आपके साथ सद्भावना रख रहे हैं, अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं और आपको ये महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि आप अलग हैं उनसे। जो एक महसूस कराया गया है एक विभाजन करके कि एक सही धर्म का आदमी होगा, एक गलत धर्म का आदमी होगा, सही वाले के साथ कैसे व्यवहार करना है, गलत वाले के साथ कैसे व्यवहार करना है, वो यहाँ महसूस नहीं हो रहा। एक छात्र होने की हैसियत से मेरी भी वही मांगे हैं जो यहाँ पे सारे छात्रों की मांग है। जो बच्चों ने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली, आत्महत्या कहना सिरे से गलत होगा। ये एक मर्डर है और ये मर्डर सिस्टम ने किया है, सरकार ने किया है, व्यवस्था ने किया है। अकाउंटेबिलिटी का जहाँ तक सवाल है, सरकार तो अकाउंटेबिलिटी लेने से रही, यही पैटर्न चलता चला आया है। विजेता दहिया ने को अभी स्पोर्ट्स पर्सन टीम से हटाया गया ना, तो यही तो अकाउंटेबिलिटी है जो कॉकरोच जनता पार्टी मांग रही थी, इतने दिनों से मांग रही है। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल किया और वही अभी भी अकाउंटेबिलिटी का ही सवाल है जो सरकार शायद नहीं समझ पाएगी, नहीं समझ पा रही है। आपको मैंने कुछ चीज़ों पे जोर डाला, फंडिंग को लेकर के, कोई फंडिंग नहीं है, आप जानते हैं। आपको ये भी पता चल गया कि 20 को लाठीचार्ज हुआ है, जो पुलिस और प्रशासन कह रही है वो झूठ है, ब्रूटल झूठ है। और आप देख लीजिए कि बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, जो एक धारणा फैलाएगी कि वो तो खाने आते हैं, पीने आते हैं।
यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है बहुत अच्छी। लोग दूर दूर से ऑर्डर करके लोगों के लिए, बच्चों के लिए यहाँ पे भेज रहे हैं, क्योंकि सवाल इस देश के भविष्य का है। अगर आप आज भी ये मानते हैं कि यहाँ जो छात्र मौजूद हैं, अपराधी हैं, छात्र नहीं हैं, तो आपको अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आप अपने आप को टटोलिए कि कहाँ क्या छूट गया है। वो एक मानवीय पहलू आपसे छूट गया है। आप हर किसी को सरकारी चश्मे को पहन करके, हिंदू मुस्लिम चश्मे को पहन करके कह खारिज कर देने की जो आदत लगी है, याद रखिएगा कि आपका बच्चा भी इसी आंधी में लपेटे में आएगा। इसलिए बोलिए, इन छात्रों की आवाज़ बनिए। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्हें जिस प्रकार से उठा करके उनके नाक से खून निकाला गया है। आप ये देखें, ये जो सर्विस है ना, यही भारतीयता है कि आप कोई भी हो, आप किसी वर्ग से हो, आपको लोग सराहेंगे। जिस मीडिया ने भावना बना दी है कि मीडिया को लेकर के बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरा है, किस मीडिया को खतरा है भाई? हम भी मीडिया की पढ़ाई करके आए, मेरे पास कोई प्रोफेशनल माइक भी नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, पर यहाँ पे छात्र आ रहे हैं आपसे सहानुभूति जताने। इस आंदोलन को आप गलत कह रहे हैं। आपको सोचने की ज़रूरत है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आप ब्लॉकेट कर दीजिए। जो व्हाट्सएप ग्रुप जो इन छात्रों को अगर बता रहा है, उनको रिपोर्ट करिए। उन ग्रुप में इस बात को बताइए कि छात्र अपने अधिकार के लिए खड़े हैं, इस देश के लोकतंत्र के लिए खड़े हैं, इस देश के भविष्य के लिए खड़े हैं। उन छात्रों को लहूलुहान करके इस सरकार को क्या मिलेगा? उन्हीं लोगों का समर्थन पाएगी जिनको इस आपदा में अवसर दिख रहा है। बहरहाल ये प्रोटेस्ट आइडिया ऑफ इंडिया है। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ छात्र, बीइंग अ मीडिया पर्सन, मैं इस बात को बहुत ही जिम्मेदारी से बता सकता हूँ आपको कि यहाँ पे मैं आइडिया ऑफ इंडिया को जी रहा हूँ। उसके अलावा जो कुछ मूलभूत प्रश्न हैं जो आइडेंटिटी से जुड़े हैं, कि जिन छात्राओं को हिजाब लगा करके नीट में प्रवेश नहीं करने दिया गया परीक्षा में, वो भी एक सवाल है। जिन लोगों को दाढ़ी की वजह से, उनकी आइडेंटिटी की वजह से रोका गया, वो भी एक सवाल है। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद है, वो भी एक सवाल है। उससे जो शोधकर्ताओं को दिक्कत आ रही है, PhD वाले, वो भी सवाल है। 75% अटेंडेंस का जो बार है, जो स्टूडेंट पे थोपा गया है, वो भी एक सवाल है। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी जो तोड़ी जा रही है, वो भी एक सवाल है। इस देश में जामिया अलीगढ़, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी को जो माइनॉरिटी स्टेटस पे सवाल उठ रहा है, छीनने की पुरजोर कोशिश है, ये भी एक सवाल है। और वो सवाल भी इसी आंदोलन से उठेगा। आंखें खुली हैं, खुलेंगी, और आप भी इस बात को कहेंगे आज नहीं तो कल कि छात्र सही थे, किसान सही थे। CA NRC प्रोटेस्ट में जो मुस्लिम छात्रा गिरफ्तार किए गए, जिन्हें आताताई बोला गया, उग्र बोला गया, वो सही थे। वो प्रदर्शनकारी सही थे, उनमें औरतें पैसे लेकर नहीं बैठी थी। इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को, सबको तो यही बोला गया कि फंड लेकर गया, कोई पैसा लेकर के नहीं आया। यही स्पिरिट है, यही आइडिया ऑफ इंडिया है। पहले कोई और लोकतंत्र की बात कर रहा था, तब आपने हम बनाम वो कह करके छोड़ दिया था। आज आप भी आए हैं सड़क पे, कल होकर के और लोग आएंगे। यही भारत को लेकर के जो ब्रेकिंग पॉइंट है, देश अब हिंदू मुसलमान के चश्मे को उतार करके देखना शुरू कर चुका है। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। चैनल का नाम है रियाज हैदर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।